नमस्ते फ्रेंड। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता करारा टेस्टी सा एकदम नया नाश्ता। और इस तरह से इस नाश्ते को आज से पहले आपने नहीं बनाया होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे हों या बड़े, हर किसी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरह से इस नाश्ते को आप ज़रूर से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितना ज़्यादा खस्ता करारा और टेस्टी तो ये बहुत ही ज़्यादा लगता है। जिस तरह से समोसा कचौड़ी लगते हैं बस उसी तरह का इसमें टेस्ट आता है। तो इस तरह से आप भी इस समोसों को ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ली है। आप मैदा की जगह गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैदा से ही बना रही हूँ। अब इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो नमक यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही डाला है। अब इसमें हम 2 चम्मच भरकर तेल डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटी चम्मच ली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए अब हम तेल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अब हमें मिक्स कर लेना है इसमें। अब यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसमें मोन को मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इस तरह से इसका आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये आटा लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट आटा हमें नहीं लगाना है। इस तरह से इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ज़्यादा मीडियम ही आटा लगाएंगे, ज़्यादा ना तो टाइट लगाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो इस तरह से हमें आटे को लगाकर तैयार करना है। बस थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे हम आटे को। और देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इस आटे को लगाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए आटे को ना तो मैंने ज़्यादा टाइट किया है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो इस तरह से ही हमें आटे को लगाना है। और अब हम इस आटे को 5 मिनट के लिए ढककर इस तरह से छोड़। अब यहाँ पर लेंगे हम 2 उबले हुए आलू। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी पिसी हुई धनिया डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे हम चावल का आटा। आपके पास अगर चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से आलू को मैश करेंगे। तो यहाँ पर हमें हाथों से ही इस तरह से मैश कर लेना है और अच्छे से सारे मसालों को, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और इस तरह से हम सारी चीज़ों को देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे मसालों को हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज बिना ही तड़के से इस रेसिपी को बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने जो आलू का मसाला है बनाकर तैयार कर लिया है। तो और अब यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने धनिया को भी मिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पर देखिए जो मसाला है आलू का बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा आलू का मसाला लेना है और इस तरह से तो यहाँ पर हमें इस तरह से रोल बनाकर इस तरह से प्लेट में रखते जाना है। तो सारे मसाले की हम इस तरह से रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही रोल इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमें पहले ही रोल को इस तरह से बनाकर रख लेना है। और अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं और जो आटा है देखिए और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो वह यहाँ पर देखिए अब हम इस आटे को लेंगे और इसकी बना लेते हैं हम लोइयाँ। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 लोइयाँ बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें 4 लोइयाँ बना लेनी है और इस तरह से गोल शेप में हम इन्हें बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अब यहाँ पर इस लोई पर मैंने लगाया है सूखा मैदा। और अब हम इसे एकदम पतला रोटी के जैसा बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एकदम पतला बेल कर इसे तैयार करना है। तो इस तरह से हम देखिए चारों ही रोटी को इस तरह से बेल कर तैयार करेंगे। और देखिए मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से इस रोटी को बेलना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एकदम पतला रोटी को बेला है। तो इसी तरह से हम बाकी की रोटियों को भी बेल कर तैयार कर लेते हैं। और अब यहाँ पर इस रोटी को रखेंगे हम चॉपर बोर्ड पर। और अब यहाँ पर हम इस तरह से इसे काट लेते हैं। तो इसकी साइड को हम हटा देंगे। और अब यहाँ पर देखिए हम इस रोटी को साइड को हटा दी है। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से इसे पलट देना है और इस तरह से अब हम इसे काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पट्टी बना ली है। अब यहाँ पर हम दूसरी पट्टी भी इसी तरह से पलट देंगे। देखिए
अब इसे भी हम इस तरह से काट लेते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए 3 पट्टियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इन पट्टियों को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इन पट्टियों को बना लिया है। और अब यहाँ पर देखिए जो पट्टियाँ हैं हमने काट ली हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें इन पट्टियों पर इस तरह से बारीक बारीक कट लगाना है। तो बस इस तरह से हम सारी पट्टियों में कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा इस तरह से दबाते हुए कट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इस पट्टी में कट लगा दिया है और इसी तरह से हमें कट लगाना है। देखिए तो यहाँ पर हम इसी तरह से सारी पट्टियों में कट लगा लेते हैं। इस तरह से ही हमें कट लगाकर तैयार कर लेना है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है जो आलू का हमने रोल बनाया था, और इस रोल को देखिए हमें इस तरह से इस पट्टी पर रखना है। और रखने के बाद यहाँ पर देखिए हम इस तरह से इसे मतलब घुमाते हुए इसे देखिए पट्टी को ले जाएंगे। तो यहाँ पर इस रोल पे हमें अच्छे से इसे लपेटते जाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें लपेटना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे लपेट दिया है। और अब यहाँ पर देखिए जो पट्टी है हमारी कम पड़ गई है, तो यहाँ पर देखिए हम दूसरी पट्टी को इस तरह से इसी के साथ में चिपका लेंगे और इसे भी हम इस तरह से घुमाते हुए इसी में लपेट देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसमें 2 पट्टियों को लपेट दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसे लपेट दिया है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें सारे ही जो रोल हैं बनाकर तैयार कर लेने हैं। और अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी पट्टी है इसे भी हम इसी तरह से लपेटेंगे। बस इस तरह से हमें घुमाते हुए इसमें आलू के रोल में इसे लपेटना है। बस इस तरह से हमें ले जाना है इसे। तो ये कि यहाँ पर भी पट्टी कम पड़ गई है, तो इस तरह से हम दूसरी पट्टी को इसमें जोड़ देते हैं और इसे भी हम इसी तरह से घुमाते हुए बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। और बहुत ही आसानी से जो नाश्ता है हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम सारे ही नाश्ते को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आप चाहे तो थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा सकते हैं, नहीं तो ये खुल सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर थोड़ा सा पानी लगा दिया है और इस तरह से हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे ही नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही नाश्ते को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे। और अब यहाँ पर देखिए कढ़ाई में अच्छे से तेल गरम हो गया है। तो इस तरह से एक एक कर कर हम इस नाश्ते को डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इस नाश्ते को फ्राई होने के लिए डाल दिया है। तो यहाँ पर हमें तेल को एकदम तेज़ गरम नहीं करना है, बस हल्का ही तेल गरम करना है। और जैसे ही एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इस तरह से हम इन्हें पलट देंगे। और अब यहाँ पर हम गैस का वॉल्यूम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई होने देते हैं पलटने के बाद। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को पलट दिया है और अब हम इसे लो फ्लेम पर इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। और अब यहाँ पर देखिए जो नाश्ता है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो एक एक कर सारे नाश्ते को निकाल लेंगे। और इस तरह से देखिए हमारा जो नाश्ता है बनकर तैयार है। और देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बना है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता करारा और टेस्टी। तो ये बहुत ही ज़्यादा लगता है जैसे कि समोसा कचौड़ी लगते हैं, बस उसी तरह का इसमें टेस्ट आता है। बस कुछ अलग नए तरीके का ये नाश्ता है। और इस तरह से इस नाश्ते को आज से पहले आपने नहीं बनाया होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे हों या बड़े, हर किसी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरह से इस नाश्ते को आप ज़रूर से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितना ज़्यादा खस्ता करारा और टेस्टी। तो ये बहुत ही ज़्यादा लगता है जिस तरह से समोसा कचौड़ी लगते हैं, बस उसी तरह का इसमें टेस्ट आता है। तो इस तरह से आप भी इस समोसों को ज़रूर से बनाइएगा। फ्रेंड पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।